विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 3 में विषय हम आज आसपास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पाठ 13, हमारी संवेदनाओं की साझेदारी। यह एक कहानी है बच्चों जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, मेरा नाम सीमा है। कहानी में बताया गया है कि सीमा नाम की एक लड़की है, तीसरी कक्षा में मैं पढ़ती हूँ। वो कहती है कि तीसरी कक्षा में मैं पढ़ती हूँ, मुझे स्कूल से आकर घर के लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे स्कूल से आकर सबसे बातें करना अच्छा लगता है। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वे सब मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है बच्चों, पहली तो मैं मेरी दादी जो बोलते हैं कि पहले वो तो मेरी दादी वे उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। क्या बोलती है कि जो उसकी दादी है वो उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहती है। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती रहती है। क्या बोल रहे हैं कि वे स्कूल से लौटने का सीमा का इंतज़ार करती रहती है। वे बूढ़ी है और उनकी कमर में दर्द भी रहता है। सीमा की जो दादी है वो बूढ़ी है, जो उनकी कमर में भी दर्द रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे, दादी ऊंचा सुनती है और उन्हें दिखता भी कम है। जो दादी है सीमा की वो ऊंचा सुनती है, यानी कम सुनती है, और उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो सीमा के पापा हैं वो अखबार दादी को ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि दादी को कम सुनाई देता है इसीलिए। दादी अपना सारा काम खुद करती है। क्या बोल रहे हैं कि दादी अपना सारा काम खुद करती है। उनकी कोई मदद करने की कोशिश करे तो वे नाराज़ हो जाती है। क्या बोल रहे हैं कि अगर उनकी कोई मदद करता है काम करने में तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, दादी को सब्जी काटने का बहुत शौक़ है। क्या कहा गया कि सीमा की जो दादी हैं उनको सब्जी काटने का बहुत शौक़ है। आया बच्चों समझ में? अब आगे कहती है, आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है कि सब्जी कैसे काटी जाती है। क्या कहती है दादी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि सब्जी कैसी काटी जाती है। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। बोल रही है सीमा कि दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं। क्या बोल रही है कि जो रवि भैया है वो हमारे साथ, यानी उनके साथ में ही रहती है। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। क्या बोलती है सीमा कि वो उन्हें भैया, रवि भैया ही कहती है। और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। क्या कहते हैं कि जो रवि भैया है वो सीमा के मम्मी पापा है, उनको क्या बोलते हैं? भैया भाभी। क्या बोलते हैं? जो रवि भैया है वो सीमा के मम्मी पापा को क्या बोलते हैं? भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे है मेरे प्यारे भैया। वो बोलती है सीमा कि हमारा क्या रिश्ता है वो नहीं जानती, फिर भी वो मेरे प्यारे भैया हैं। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बोल रही कि वो जो रवि भैया है वो सीमा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तत्पर मतलब तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। वो बोल रही है कि कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं बाद में बताऊंगा या कहूँगा, ऐसा कुछ भी वो बोलते नहीं हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते
है। कॉलेज के विद्यार्थी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बोल रहे हैं कि कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। यहाँ बताया गया है कि जो रवि भैया है उनको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, नाटकों में भाग लेना भी अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। वे मस्त मौला है, यानी वो मस्त मौला है। यहाँ बोला सीमा बोल रही है। वे खूब हंसते हंसाते भी है। क्या बोल रही है सीमा? कि वे जो रवि भैया है वो सबको खूब हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे दिखाया गया है हमें कि सीमा के भाई की बात। क्या बोला है? कि सीमा के भाई की बात। मेरे भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। क्या बोल रही है? मेरे भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर में घूमता देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। बोल रही है कि सीमा के जो भाई है उनके पास एक सफ़ेद छड़ी है। उनको घर में घूमता देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। ठीक है बच्चों, वे अपने सब काम स्वयं करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? कि उनके जो काम हैं वो खुद ही करते हैं। यदि कोई उनकी मर्जी के विरुद्ध उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी ना हो और ज़बरदस्ती करे तो उनको नाराज़ हो जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। बोल रहे हैं कि जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है तब वो खुद ही मदद मांग लेते हैं। रवि भैया के कुछ विद्यार्थी उनसे कॉलेज की किताबें ले जाते हैं। बोल रहे हैं कि रवि भैया के कुछ विद्यार्थी हैं उनसे कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टैब दे जाते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद किताबों के साथ उन्हें टैब भी दे जाते हैं। रवि भैया टैब पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। बोल रहे हैं कि रवि भैया जो टैब है उन पर ही उनकी किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं। बोल रहे हैं कि भैया के पास जो मोटे कागज़ होते हैं उनकी भी किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। बोल रहे हैं कि जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं, उन पर वे उंगलियों के फेर कर पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? कि उन पर वो उंगलियों फेर कर पढ़ते हैं, मतलब जो हम उंगलियां रख कर जो पढ़ते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। सीमा बोल रही है कि भैया को छेड़ने मतलब परेशान करने के लिए कभी कभार उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं होते। वो परेशान यानी परेशान होते फिर भी वो नाराज़ तो नहीं होते। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। बोल रही है कि मैं उनकी प्यारी बहन सीमा हूँ। ठीक है, मैं अभी दरवाजे पर पहुँची थी कि भैया बोल उठे। बोल रहे कि सीमा बोल रही है कि मैं अभी दरवाजे के पास पहुँची थी कि भैया बोल उठे। क्यों सीमा बहुत खुश हो? बोल रहे हैं भैया कि क्यों सीमा बहुत खुश हो? तो सीमा भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते थे। यानी मतलब कहा गया है कि भैया घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या ना खुश। वो पहचान लेते थे, जो रवि भैया थे
वो सबको वो सीमा को पहचान लेते थे कि वो खुश है या ना खुश। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब आगे, भैया आखिर में फुटबॉल टीम में चुन ली गई हूँ। बोल रही है सीमा कि भैया आखिर में मैं फुटबॉल टीम में चुन ली गई हूँ। मैंने भैया को खबर सुनाई। बोल रहे हैं कि मैंने भैया को, सीमा ने भैया को खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले। क्या बोल रहे हैं? जो भैया पीठ थपथपा कर बोले, शाबाशी दे रहे हैं कि आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। क्या बोल रहे हैं? कि आज से ही तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। ठीक है बच्चों, अब आगे यह दिया गया है हमें कि लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। क्या बोला गया है? कि लुई ब्रेल फ्रांस के देश के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। क्या बोला गया है? कि जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई। क्या बोला है? कि अचानक एक नुकील औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। ठीक है बच्चों, आया समझ में। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। क्या बोला है? कि आंखें जो थी वो चली गई, आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, वो पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी। बोल रहे हैं कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। बोल रहे हैं कि वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। क्या बोल रहे हैं? कि आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। क्या बोल रहे हैं? कि यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। क्या बोला है? कि इस तरह से लिपि के मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। क्या बोला है? कि उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्या बोले? कि यह लिपि है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? कि आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। बोलते हैं कि जिससे इसे पढ़ना लिखना और आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। क्या बोल रहे हैं? कि ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आज हमने एक कहानी पढ़ी है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 13 हमारी संवेदनाओं की साझेदारी की जो कहानी है यहाँ दी गई है सीमा के बारे में, वह हमने पढ़ी है। आपको भी अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गायत्री बच्चों।